नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल और आप देख रहे हैं यूपी विशेष। यूपी मानो चुनावी मोड पर आ गया हो। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी ने प्रदेश भर में परशुराम की प्रतिमा लगाने का ऐलान करते हुए ब्राह्मण वोट पर बैंक पर नजर गड़ा दी है, तो वहीं बीएसपी ने भी ब्राह्मण दलित गठजोड़ का फॉर्मूला तैयार कर दिया है। राजनीति में भगवान, यूपी में राम परशुराम की राजनीति शुरू हो चुकी है। सरेंडर का मतलब होता है नेगेटिव। राजनीति का काल चक्र जब घूमता है तो भूली बिसरी बातों को याद करा देता है। ऐसी ही बातें और ऐसी ही राजनीति यूपी में चुनाव से 2 बरस पहले फिर से बीएसपी प्रमुख मायावती को याद आ गई। दरअसल 2012 के बाद से लगातार सत्ता के सिंहासन से उपेक्षित चल रही मायावती सत्तासीन होने का ख्वाब हर चुनावों में बुनती है, लेकिन जो निष्कर्ष सामने आते हैं वो उनके सपनों को चूर चूर कर देते हैं। ऐसे में यूपी में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में मायावती को अपना सबसे सफल फॉर्मूला एक बार फिर से याद भी आने लगा है और उस पर एतबार भी होने लगा है। 1991 के विधानसभा चुनावों के बाद 2007 में पहली बार यूपी में किसी दल को पूर्ण बहुमत मिला था और उसके पीछे मायावती का सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला था, जिसमें फोकस दलित और ब्राह्मण वोट बैंक पर था और वो फॉर्मूला कारगर भी हुआ और बीएसपी को 206 सीटें मिली थी। लेकिन उसके बाद लगातार बीएसपी को विधानसभा और लोकसभा चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ा। एक बार फिर से राम परशुराम की लहर में दलित ब्राह्मण गठजोड़ की याद बीएसपी प्रमुख मायावती को आने लगी है और मायावती ने महापुरुषों के सहारे अपनी नैया पार लगाने की तैयारी कर ली है। उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश में इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर विशेषकर ब्राह्मण समाज के आस्था एवं स्वाभिमान के खास प्रतीक माने जाने वाले परशुराम तथा अन्य सभी जातियों व धर्मों में जन्मे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों के नाम पर भी बड़ी संख्या में आधुनिक हॉस्पिटल व सभी जरूरी सुविधाओं से युक्त ठहरने के स्थलों का भी निर्माण कराया जाएगा। एक तरफ बीजेपी राम मंदिर के नाम पर अपने एजेंडे को पूरा करने जा रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के वार की धार को कम करने के लिए भगवान परशुराम की मूर्तियां लगाने का ऐलान करते हुए ब्राह्मण वोट बैंक पर नजर गड़ा दी है। इन सब के बीच मायावती ने ब्राह्मण और दलितों के अत्याचार का मुद्दा उठाते हुए पिछले चुनावों में अपने दोस्त समाजवादी पार्टी को जमकर कोसा और बीएसपी को दलित और ब्राह्मणों का सबसे बड़ा हितैषी बना दिया। मामले में हमारी पार्टी का सपा को ये भी कहना है कि यदि इनको वास्तव में इनकी प्रतिमा इनके सम्मान में लगानी भी थी तो इनको इसे अपने पूर्व के रहे शासनकाल में ही लगा देना चाहिए था। जो अब ये चुनाव होने के नज़दीक लगाने की बात कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर हो जाता है कि अब इनकी यानी कि सपा की हालत प्रदेश में बहुत ज़्यादा खराब हो रही है और अब ऐसे में तो ब्राह्मण समाज इनके साथ कतई भी जाने वाला नहीं है। जाति की डोर से बंधे यूपी के सिंहासन को हिलाने के लिए हर दल प्रयास कर रहा है। कोई हिंदू मुस्लिम के नाम पर सत्ता में बने रहने की चाहत पाली है, तो कोई दल मुस्लिम, यादव और ब्राह्मणों के गठजोड़ से सत्ता में आने के ख्वाब बुन रहा है। वहीं मायावती ने दलित मुस्लिम गठजोड़ में ब्राह्मणों के साथ से सत्ता में वापसी का एक सपना देखा है, जिसकी छटपटाहट साफ नजर आने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बांदा से बीजेपी विधायक ब्रिजेश प्रजापति के साले ने गजब का कारनामा कर दिया, जिसके बाद ब्रिजेश प्रजापति के रसूख का जमकर के इस्तेमाल किया गया और पीड़ित पक्ष को ही थाने में बंद करवा दिया गया। यकीन मानिए, झक्क सफेद पुशर्ट में बैठे इन महानुभाव का अगर आपको परिचय न दें तो इनको पीड़ित मानकर आप भी दूसरे पक्ष को पूछने लगे कि हाय देखो कितने मासूम इंसान पर अत्याचार हुआ है, लानत मलानत करने का मूड बना रहे हैं। तो रुक जाइए,
सिंहासन पर आसीन होकर अत्याचार की दास्तान सुनाने वाले का परिचय सुनिए। ये हैं बांदा के विधायक ब्रजेश प्रजापति। कमल वाली पार्टी के विधायक हैं और जो दुखराग सुना रहे हैं ये इनके साले साहब के कारनामों की उत्पत्ति है। दरअसल हुआ यूं कि ब्रजेश प्रजापति के साले ने लखनऊ के तेलीबाग इलाके में अपने जिज्जा जी के ताकत की आजमाइश कर डाली। एक दलित परिवार पर टूट पड़ी। पीड़ित परिवार का कहना है कि जब माननीय के साले साहब का मन नहीं भरा तो अपने जिज्जा जी को फोन कर दिया। विधायक ब्रजेश प्रजापति के गुर्गे मौके पर पहुंच गए और फिर क्या था, अपनी सल्तनत में जमकर उत्पात मचा। पीड़ित समेत परिवार के सभी लोगों को जमकर केश प्रजापति, सुरेश प्रजापति, दिनेश प्रजापति, कौन है ये लोग? ये सब विधायक के साले हैं। कौन है विधायक? विधायक बीजेपी से? हाँ, बीजेपी के ब्रजेश विधायक। ब्रजेश हाँ। तो किस वजह से मारा आप लोगों को? अरे वो कोई मैटर नहीं था, ये अचानक से घर हमारे टूट पड़े, हमको पता नहीं, सब लाते हैं घूसा, हम जान बचा के भगे। जिसके बाद विधायक जी के साले की शिकायत लेकर जब पीड़ित परिवार थाने पहुंचा तो विधायक जी के जिगर के टुकड़े पर जमकर प्यार बरसाया गया और पीड़ित पक्ष के बेटे को सरकारी मेहमान बना दिया। अपने साले साहब के ऊधम कांड पर विधायक जी का वाच भी सुनिए। हम लोग तो पीड़ित पक्ष है, हम लोग तो शुरू से ही पुलिस को सूचना दे रहे हैं। पहली ही कॉल मेरी एसएचओ को मेरी ही पहली ही कॉल गई है और सिर्फ एसएचओ को ही नहीं, हमने डीसीपी साहब से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी, उनसे भी फिर हमारी बातें हुई है। सभी समय पुलिस से लगातार कांटेक्ट में था। तो हमारी गाड़ी खुदे वो लोग घिरे तो हम गाड़ी से उतर ही नहीं पाए और अगर शायद उतर गए होते तो हम लोगों के साथ तो कोई बड़ी घटना भी घट जाती। लेकिन ये घटना कल घटने से रोकी जा सकती थी अगर पुलिस सही समय पर पहुंच जाती। मैं 10-12 किलोमीटर की दूरी पर था, मैं पहुंच गया। पुलिस 2 किलोमीटर की 1 किलोमीटर की दूरी पर थी, पुलिस नहीं पहुंच पाई। ये लो, एक तो विधायक, वो भी सत्ताधारी पार्टी के, और उन्हीं विधायक जी की जान के लाले पड़ गए और पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब अपनी उड़न तश्तरी पर सवार होकर विधायक ब्रजेश प्रजापति पुलिस से पहले मौके पर पहुंच गए और पुलिस का अता पता नहीं। खैर, विधायक जी के साले के ऊधम कांड पर पुलिस ने अपनी खाना पूर्ति कर ली। ये के कुम्हार मंडी क्षेत्र का मैटर है। पूर्व में भी इसमें एक आपस में घटना घटित हुई थी जिसमें कल के दिनांक में आपस में 2 लोगों में घटना हो रही थी, कहासुनी हो रही थी। इतने में एक कथित पत्रकार भी वहाँ पहुँचे और उनके द्वारा भी जो है कुछ लोगों को बुला लिया गया, तो बात जो है बढ़ा ली गई और दोनों तरफ से इसमें डॉक्टरी हो गई है। दोनों तरफ से जो तहरीर मिली है उसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया है। और विधायक जी की बात है तो उनके परिवारी जन थे और बाद में अपने परिवार के उसमें वो आए थे, लेकिन इनके विरुद्ध कोई प्राप्त नहीं हुई है। विधायक ब्रजेश प्रजापति के साले ने इलाके में जो अति कर दी उस पर खाकी की फौज के आका ने बयान देकर इतिश्री कर दी, लेकिन विधायक के साले ने इलाके में बता दिया कि सैयाई कोतवाल हो जरूरी नहीं, जीजाजी अगर विधायक हो वो भी सत्ताधारी पार्टी के तो साले को परमिट मिल जाता है स्वयं रचित ऊधम कांड रचने का। कौशाम्बी में गैंगरेप जैसी वारदात से हड़कंप मच गया है। पीड़ित महिला ने सपा नेता व उसके भाई पर तमंचा सटा करके गैंगरेप का आरोप लगाया है। महिला के आरोपों के बाद उसकी तहरीर पर पुलिस ने आरोपी सपा नेता समेत 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया गया। उधर घटना की छानबीन भी पुलिस ने शुरू कर दी है। घटना के बाद से दोनों आरोपी भाई मौके से फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। एसएसपी समर बहादुर सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर घटना की छानबीन भी शुरू कर दी गई है। मेरठ मेडिकल कॉलेज प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां बायोमेडिकल वेस्ट में ले जाई जा रही कोरोना मरीजों की ब्लड सैंपल की वॉयल सड़क पर बिखर गई। इससे मेडिकल कॉलेज में अफरा तफरी मच गई। दरअसल ठेले में ओवरलोड करके कई पैकेट रखे गए थे, जिनमें से 2 पैकेट अचानक से सड़क पर गिर गए और सारी वॉयल सड़क पर फैल गई। किसी शख्स ने ये वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल कर ली। कुछ दिन पहले मरीजों के ब्लड सैंपल भी लिए गए थे और तब भी ये मामला काफी तूल पकड़ा था। हालांकि इस मामले में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का क्या कहना है कि माइक्रोबायोलॉजी लैब से
बस्ती के महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज में कोरोना काल में करीब 5 महीने के दौरान 8 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। इनमें से 5 को सांस लेने की शिकायत थी, लेकिन मेडिकल कॉलेज में 18 वेंटिलेटर होने के बावजूद एक भी मरीज को इसकी सुविधा नहीं मिली। इसका सवाल जब अस्पताल प्रशासन से किया गया तो उनका तर्क था कि वेंटिलेटर पर जाने वाले मरीज की मौत हो जाती है। अजीबोगरीब घटना सामने आई है और अजीबोगरीब बयान भी सामने आया है। ये रूमर है जो पता नहीं किस बात को क्या तोड़ मोड़ के पेश किया गया है। मैं कोई भगवान तो लगा हुआ नहीं हूँ कि भाई इसमें लोग मेरे कहने से मर जाते हैं, जिंदा रहते हैं। वो पता नहीं किस सेंस में बात कही गई, उसका मुझे पता नहीं। तो वेंटिलेटर पर अभी एक भी मरीज का इलाज हुआ सर? देखिए, जो मरीज होता है इसका डिसीजन जो है वहाँ पर कंसर्न डॉक्टरों से लिया जाता है, जिसके हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं। अभी सर मेडिकल कॉलेज बस्ती अपर सचिव मनोज सिंह को कोरोना काल में मुरादाबाद की जिम्मेदारी दी गई। नोडल अफसर बनकर के मुरादाबाद पहुंचे मनोज सिंह ने मुरादाबाद की तस्वीर ही बदल करके रख दी। मुरादाबाद बदल रहा है, नोडल अफसर मनोज सिंह ने ये तस्वीर बदली है। किसी भी जगह की सूरत एक पल, एक क्षण या एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन इससे अलग एक हकीकत ये भी है कि मन में लगन हो, मन जुझारूपन से भरा हो तो आपका काम आपकी पहचान बन जाता है। ऐसा ही नाम बनकर उभरा है मनोज सिंह का। दरअसल लखनऊ के बड़े दफ्तर में बैठकर आदेश देने की जगह उन्होंने चुनौती को स्वीकार किया और उनका यही अंदाज सीएम योगी आदित्यनाथ को पसंद आया। फिर क्या था, अपर सचिव मनोज सिंह को मुरादाबाद का नोडल अधिकारी बना दिया गया। जिम्मेदारी का आदेश जैसे ही मनोज सिंह को मिला तो पहली ही फुर्सत में मनोज सिंह मुरादाबाद के लिए रवाना हुए और जाते ही मुरादाबाद की तस्वीर को बदलने में जुटे। मुरादाबाद में सबसे बड़ी चुनौती इधर उधर फैली गंदगी और कूड़ा कचरा था, तो लखनऊ से चली योजनाओं को धरातल पर उतारने के साथ नोडल अधिकारी मनोज सिंह ने मुरादाबाद की तस्वीर को संवारने का काम शुरू कर दिया। अधिकारियों की मीटिंग बुलाई और सबसे पहले इधर उधर फैली गंदगी को साफ करने का बीड़ा उठाया। मुझे इस जनपद का नोडल अफसर बनाया गया है और शासन की ये अपेक्षा रहती है कि महीने में अंतिम सप्ताह में एक बार दौरा करके विकास कार्य, कोविड नियंत्रण, सफाई व्यवस्था, संचारी रोग आदि की हम लोग समीक्षा करें। परंतु इस बार विशेष तौर 8 जनपद में कोविड के केसेस काफ़ी ज़्यादा आए थे, उसमें एक मुरादाबाद भी था, इसलिए विशेष मेरा एक कार्यक्रम बनाया गया। कोरोना काल में योगी सरकार ने 8 जनपदों में नोडल अधिकारी तैनात किए थे, जिससे जानलेवा संक्रमण को चित्त किया जा सके। जिसके बाद मुरादाबाद की जिम्मेदारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने होनहार और कर्मठ अधिकारी के कांधों पर सौंपी। कोरोना को हराने के लिए सबसे बड़ी चुनौती शहर के दौरे के दौरान मनोज सिंह ने गंदगी के रूप में देखी और फिर मुरादाबाद में बने ट्रेचिंग ग्राउंड का जायजा भी किया, जो बदहाल हालत में पड़ा था और सिर्फ नाम का ट्रेचिंग ग्राउंड बनकर रह गया था। मनोज सिंह के आदेश पर ट्रेचिंग ग्राउंड में खड़ी मशीनों को फिर से शुरू किया गया और शहरों के चौक चौराहों से लेकर गली कूचों में पटे पड़े कई टन कूड़े को ट्रेचिंग ग्राउंड तक पहुंचाया गया। जहाँ एक तरफ शहर की सड़कों की छाती पर पड़ी गंदगी से मुरादाबाद को निजात मिली, तो वहीं ट्रेचिंग ग्राउंड में कूड़े के निस्तारण का काम शुरू कर दिया गया। जिसके बाद मनोज सिंह ने अनवरत रूप से वो काम शुरू किया जिसकी जिम्मेदारी सीएम योगी ने उनके कांधों पर सौंपी।
और फिर मनोज सिंह मुरादाबाद की तस्वीर को संवारने के काम में जुट गए। नगर निगम से लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकों का दौर नियमित हो चुका है और इसका असर मुरादाबाद की सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर मैंने आज सुबह नगर निगम और नगर निकाय और नगर पंचायतों की मीटिंग की और अभी CMO और उनसे मेडिकल से जुड़े हुए स्टाफ की मीटिंग की और पूरी समीक्षा मैंने की है। जो यहाँ पर कोविड के केसेस आए थे, ज़्यादा आए थे, वो कारण आप लोग जानते ही हैं कि PTC में और BSC में जवान काफ़ी निकल आए थे। अब ये केसेस कम होंगे। जब से मनोज सिंह ने मुरादाबाद के नोडल अफसर के तौर पर चार्ज संभाला है, तब से लगातार मुरादाबाद की तस्वीर बदल रही है। न सिर्फ मुरादाबाद खूबसूरत बन रहा है, बल्कि कोरोना के मामले में भी तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल कागजी तौर पर मीटिंग्स की खाना पूर्ति न करके मनोज सिंह लगातार अधिकारियों को तलब कर रहे हैं, जिसमें नगर निगम के अधिकारियों से लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं। जहां एक तरफ नगर निगम के अधिकारियों से कोरोना के खिलाफ उठाए गए कदमों को डेली बेसिस पर किए गए कामों की समीक्षा की गई। शहर भर में फॉगिंग से लेकर सैनिटाइजेशन के कामों की समीक्षा भी मनोज सिंह ने नगर निगम के अधिकारियों से की। तो वहीं इस मीटिंग में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को तलब किया गया और रोजाना कोरोना के मामलों की अपडेट की जा रही है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम को इस बात के आदेश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए। मनोज सिंह की यही कर्मठता और जुझारूपन मुरादाबाद की तस्वीर बदल रहा है और मुरादाबाद कोरोना मुक्त होने की तरफ बढ़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया। मुरादाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मनोज सिंह को नोडल अफसर बनाकर के भेजा गया था, जिसके बाद मनोज सिंह की कर्तव्यनिष्ठा और कर्मठता ने मुरादाबाद में कोरोना के कदमों को रोक दिया है। चेहरे पर मुस्कान लिए सबसे मिलने वाले अपर सचिव मनोज सिंह यूपी के नौकरशाहों में अलग पहचान रखते हैं, जो अपने काम को लेकर बेहद गंभीर और संजीदा रहते हैं। मनोज सिंह की कार्यशैली लखनऊ में तो चर्चा का विषय बनी रहती है, लेकिन जब मनोज सिंह नोडल अफसर बनकर मुरादाबाद पहुंचे तो जल्द ही मुरादाबाद की जनता में भी चर्चित हो गए। जिन परेशानियों को मुरादाबाद लंबे वक्त से देख रहा था, उसे एक दिन में ही खत्म कर दिया। कूड़े और गंदगी से मुरादाबाद को मुक्ति मिली तो उसके बाद मनोज सिंह कोरोना के खिलाफ जंग तेज कर चुके थे। दरअसल मनोज सिंह ने पहले ही तय कर लिया था कि किसी भी कीमत पर लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुरादाबाद पहुंचने के बाद से लगातार मनोज सिंह कोरोना की अपडेट से लेकर कोरोना को रोकने को लेकर उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा करनी शुरू कर चुके हैं। इसके साथ ही अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि इस खतरनाक संक्रमण के खिलाफ शुरू हुई लड़ाई में कोताही की कोई जगह नहीं है। सिर्फ आदेशों के जरिए मनोज सिंह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे, बल्कि मनोज सिंह लगातार बैठक करने के बाद जमीनी हकीकत जानने भी निकल पड़े। ऐसे में मनोज सिंह अस्पतालों का दौरा किया और वहां कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई में सुविधाओं की कमी की जानकारी दी, जिसमें PPE किट से लेकर तमाम तरह की शिकायतें नोडल अफसर मनोज सिंह तक पहुंची। जिस बाद मनोज सिंह ने AC से लेकर PPE किट में मिलने वाली खामियों को लेकर जल्द सुधार के आदेश दिए और उसकी मॉनिटरिंग वो खुद कर रहे हैं। की जो व्यवस्था है यहाँ पर बताई गई कि मेडिकल वार्ड में AC की व्यवस्था करानी है, तो वो हम लोगों ने निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी महोदय वो अपने प्रयासों से समस्त जो वार्ड लगे हुए हैं उसमें भी AC लगवाएंगे। PPE किट के बारे में बताया गया कि वो थोड़ा सफोकेटिंग है, तो गाड़ियाँ की ठीक से व्यवस्था हो जिसमें एयर कंडीशनर हो, ताकि जाके जो भी टेस्टिंग कर रहा है वो सफोकेट ना करे। उसके लिए भी शासन द्वारा प्रत्येक जनपद में फंड दिए गए हैं, जो जिससे गाड़ियाँ आप खरीद सकते हैं, तो वो भी व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे अहम बात है साफ सफाई, जिसे लेकर योगी सरकार भी बेहद सख्त और गंभीर है, जिसकी मॉनिटरिंग खुद मनोज सिंह कर रहे हैं और इसके लिए वो बैठकों में जानकारी तो इकट्ठा करते ही हैं, इसके साथ ही शहर के दौरे पर भी निकल जाते हैं। यही नहीं,
नोडल अफसर मनोज सिंह अधिकारियों को स्वच्छता को लेकर सख्त चेतावनी तो दे ही चुके हैं, इसके साथ ही लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिससे लोग इधर उधर कूड़ा फेंकने की आदतों को छोड़ें, जिसका असर देखने को मिल रहा है। वहीं जगह जगह थूकने वालों के खिलाफ अपील के साथ साथ कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं, जिसमें जुर्माना तय कर दिया गया। मनोज सिंह की इस अपील का असर हुआ, जिसके बाद मुरादाबाद शहर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। जहाँ तक सफाई व्यवस्था की बात है, सफाई व्यवस्था में काफ़ी सुधार आया है। जब मैं पहली बार आया था लगभग 200 टन के करीब कूड़ा उठता था, अब प्रतिदिन 350 से 400 टन कूड़ा उठता है और सफाइयाँ हो रही हैं। लेकिन तब भी यदा कदा शिकायतें मिलती हैं और मैं रोज़ यहाँ की प्रेस कटिंग मंगाता हूँ और निर्देश देते रहता हूँ। जो सफाई व्यवस्था है उसमें ये भी कोशिश की जा रही है कि हम फॉगिंग और सैनिटाइजेशन भी करते रहें साथ साथ, और संचारी रोग अभियान भी हमारा चल रहा है। तो कुल मिला के स्थिति संतोषजनक है और कोविड में जो भी अवस्थापना संबंधित समस्याएं हैं उनको हम लोगों ने नोट कर लिया है और शासन से उसकी हम लोग वहाँ से उपलब्ध कराएंगे धनराशि और जो यथासंभव हो सकेगा मदद करेंगे। एक मेडिसिन के बारे में बताया गया कि आइवरमेक्टिन मेडिसिन जो कि आगरा में बहुत सक्सेसफुल रहा है, प्रिवेंटिव मेडिसिन है। तो ये इस बार पता चला कि घर में अगर एक व्यक्ति को हो जा रहा है तो उस पूरे घर को हो जा रहा है। तो मैंने CMO साहब को, DM साहब को ये निर्देश दिया है कि आइवरमेक्टिन की उपलब्धता सुनिश्चित कराए और इसका प्रचार प्रसार करें। ये बड़ी छोटी सी दवा है, लेकिन अगर घर भर उसको प्रिकॉशनरी खा लेता है तो उसके रोकथाम में मेडिसिन वो कोविड के रोकथाम में काफ़ी मदद करता है। तो ये प्रचार प्रसार। फिलहाल चंद दिनों में मनोज सिंह ने मुरादाबाद की तस्वीर बदल कर रख दी है। उनके जुझारूपन और कर्मठता ने मुरादाबाद को संवारने में अहम भूमिका निभाई है, जिसको मुरादाबाद वासी भी सराह रहे हैं और कह रहे हैं कि वाकई मनोज सिंह के निर्देशन में मुरादाबाद बदल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। विमला, तुम्हारी छुट्टी पता है, कट नहीं मंजूर है और बोनस भी डबल। MP के चुनिंदा गेहूं से बना फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा, रोटियां बनाए एकदम सॉफ्ट और स्वादिष्ट। सॉफ्ट रोटी का वादा, फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा। आप अपनी फैमिली की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन टर्म लाइफ इंश्योरेंस ना लेकर आप उनके फ्यूचर को खतरे में डाल रहे हैं। आज ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस लीजिए policybazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट